ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट में अगर मैं बात करूँ, आपके पास जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं ऐप के थ्रू, तो बेसिकली आपके पास रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन के आपके पास 17 लेक्चर आएंगे। उसमें आपके पास स्टेबिलिटी का ऑफ कार्बोकैटायन और नेम रिएक्शंस, कार्बोकैटायन से रिलेटेड जितने भी नेम रिएक्शंस हो और रिएक्शन है विदाउट नेमिंग, तो वो सारी हम वहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो टोटल 17 आपके पास कार्बोकैटायन के लेक्चर हैं। दूसरा, उसके बाद आपके पास कार्बिन का पोर्शन मिलेगा, कार्बिन एंड कार्बिन बेस्ड नेम रिएक्शन, कार्बिन की फॉर्मेशन, कार्बिन की स्टेबिलिटी और कार्बिन की कितने टाइप के होते हैं कार्बिन, और कार्बिन बेस्ड नेम रिएक्शन। सिमिलरली नाइट्रीन आएगा, नाइट्रीन बेस्ड नेम रिएक्शन आप वहीं पर डिस्कस की गई है। दूसरी बात, एक आपके पास एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो भी हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट के साथ कवर किया है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आपके पास बेंजाइन आएगा, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक दोनों पोर्शन कवर है। तो टोटल आपके पास एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के 18 लेक्चर है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट बेस्ड नेम रिएक्शन टोटल 51 लेक्चर है जो आपके पास ऐप पे धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं। अभी मैक्सिमम कार्बोकैटायन आपका अपलोड हो चुका है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम यहाँ पे यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आया था आपके पास, गेट के एग्जाम में पूछा था एनएटी के अंदर ध्यान दीजिएगा। तो एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपसे पूछा गया था, कार्बोकैटायन से सवाल था। ये पूछा गया था हाउ मैनी 1-2 शिफ्ट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग रीअरेंजमेंट। आपके पास एक कार्बोकैटायन दिया हुआ है, ये इसमें रीअरेंज हो गया। पूछा गया आपके पास इसमें 1-2 शिफ्ट कितने हुए हैं। तो बेसिकली जब आप कार्बोकैटायन के लेक्चर नंबर 3 पे जाओगे और 4 पे जाओगे तो वहाँ पे हम 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट की बात करते हैं एंड 1-2 एल्काइल शिफ्ट की बात करते हैं और रिंग एक्सपेंशन की बात करते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था कि 4 मेंबर की रिंग 5 में जाना चाहती है, 5 मेंबर की रिंग एक्सपेंड होकर 6 में जाना चाहती है। रिंग एक्सपेंशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कार्बोकैटायन के लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ये इसमें रीअरेंज कितने 1-2 शिफ्ट के थ्रू होगा। तो कोई भी कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है तो बेसिकली हम ये कहते हैं कोई भी कार्बोकैटायन वो अपनी मोर स्टेबिलिटी की तरफ जाता है और वहाँ पे 1-2 एल्काइल शिफ्ट भी होता है और 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट भी होता है। तो यहाँ पे केवल आपसे पूछा गया था इस रीअरेंजमेंट में कितने 1-2 शिफ्ट हुए हैं। तो सबसे पहली बात, हमें पता है ये रिंग आपके पास कितने मेंबर की है, 4 मेंबर की है। तो ये रिंग यहाँ पे अपना एक्सपेंशन करवाएगी और 5 मेंबर में जाना चाहेगी। तो जब भी ऐसा सवाल आया हम नंबरिंग करते हुए चलेंगे। मान लीजिएगा हमने नंबरिंग स्टार्ट की यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। अगर हमें पता है ये कार्बोकैटायन की बात करें तो ये 4 मेंबर की रिंग है और 4 मेंबर की रिंग एक्सपेंड होती है 5 में, क्योंकि हमें पता है जो स्टेबिलिटी होती है वो आपके पास 6 मेंबर की रिंग अगर आती है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर आपके पास वो 5 मेंबर की रिंग के ऊपर, उसके बाद 4 मेंबर की रिंग के ऊपर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे जो 4 मेंबर की रिंग है वो आपके पास जाना चाहेगी 5 में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ से क्या होगा आपके पास, बेसिकली यहाँ पे 1-2 एल्काइल शिफ्ट होगा। 1-2 एल्काइल शिफ्ट यानी कहने का मतलब ये बॉन्ड आपका यहाँ से टूट के ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो आपके पास 1-2 एल्काइल शिफ्ट एक बार हो गया तो यहाँ पे क्या पोजीशन अरेंज होगी आपको पता है। इस पोजीशन को हमने दिया था नाम 1 के साथ अटैच हुआ है 2, 1 के साथ अटैच है 2, 2 के साथ अटैच है 3, 3 के साथ अटैच है 4 और 4 के साथ अटैच है 5। 5 2 से टूट के 1 पे जाके जुड़ गया है, ये हमने यहाँ पे शिफ्ट करवाई है। और जब ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा तो आपको पता है 2 नंबर के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर को अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता है 2 नंबर के ऊपर आपके पास इस पोजीशन के ऊपर 2 नंबर था, 3 बॉन्ड तो यहाँ बने हुए थे और 4th यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। यानी कि अब यहाँ पे एक बॉन्ड इसका टूट गया है जो 5 के साथ अटैच था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है ये कार्बोकैटायन अगर हम देख रहे हैं तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन आपका बना है। तो अगर इस पोजीशन के ऊपर अगर हम नेक्स्ट शिफ्ट क्या होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट शिफ्ट होगा आपके पास 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कैसे करवाएंगे ध्यान देना। जो 1 नंबर की पोजीशन है, 1 नंबर पोजीशन आपके पास ये है। यहाँ पे आपके पास अगर 2 बॉन्ड बना रखे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट था।
तो ये जो हाइड्रोजन है ये आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, ये 4 मेंबर की रिंग एज इट इज रहेगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे जो 1 पोजीशन है जहाँ से हाइड्राइड टूट के गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा 2 नंबर पोजीशन पे। अब जो पॉजिटिव चार्ज जो आपका आएगा वो आपका 1 नंबर पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5। यहाँ से आपको पता चला कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन हमने एक्सपेंशन कह रहा हूँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जो किया है, क्योंकि पहले ये कार्बोकैटायन आपका कैसा था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, और जैसे ही आपके पास 1 पोजीशन पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, पॉजिटिव चार्ज 1 पोजीशन पे आ गया है, तो ये कार्बोकैटायन कैसा बन गया, टर्सरी। और हमें पता है रीअरेंजमेंट होता है जब आपके पास कोई भी कार्बोकैटायन मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब हमने पढ़ा था वहां पे रिंग एक्सपेंशन की बात की थी कि भाई साहब 4 मेंबर वाली रिंग तो 5 में जाएगी ही। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पे ये 4 मेंबर की जो रिंग है ये 5 में जाना चाहेगी, रिंग एक्सपेंशन करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे और 1 2 फिर से अल्काइल शिफ्ट करवाएंगे। ध्यान देना, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के हमने इस पोजीशन पे लगा दिया। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ, नंबरिंग हम कांस्टेंट रखते हैं, इसको मैंने मान दिया 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, यानी कि 6 और 9 के बीच में जो एल्काइल ग्रुप है ये आपका यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये एल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो गया आपका एक पोजीशन पे। तो यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाएं, ध्यान दीजिएगा, ये आपका केस कुछ इस तरीके से बन जाएगा। थोड़ा समझना एक बार, जब ऐसा करेंगे तो हमें पता है, आप नंबरिंग से आप याद रख सकते हैं। तो नंबरिंग में हमने क्या किया है, सबसे पहले तो आपके पास इधर जो रिंग थी, पहले आप इस रिंग को बनाइएगा, इसकी नंबरिंग कीजिएगा 1 2 3 4 5। 1 के साथ आपके पास 6 अटैच है, 6 के साथ आपके पास 7 अटैच है, 7 के साथ 8 और 8 के साथ 9 नंबर अटैच है। ये आपके पास यहाँ पे केस है। अब आपको पता है यहाँ पे 9 जो पहले 6 से जुड़ा हुआ था, 1 2 एल्काइल शिफ्ट के बाद 1 2 एल्काइल शिफ्ट के बाद आपके पास ये वाला आपके पास नंबर 1 पोजीशन के साथ जाके बाइंड कर गया है। और जैसे ही यहाँ से टूट के नंबर 1 पोजीशन पे बाइंड किया है तो आपको पता है कि 6 पोजीशन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपके पास ये कहानी जनरेट होगी। अब हमें जाना कहाँ पे है, यहाँ पे जाना है। तो अब देखो यहाँ पे अगर इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, ध्यान दीजिएगा तो देखो यहाँ पे ये 1 2 एल्काइल शिफ्ट हमने करवाया, तो एक पोजीशन पे यहाँ से 9 पोजीशन बाइंड कर गई है और 6 पोजीशन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब दोनों रिंग 5-5 मेंबर की हैं और हमने पढ़ा था रिंग एक्सपेंशन में 5 मेंबर की रिंग किस में जाना चाहेगी, 6 मेंबर में। तो अब यहाँ पे फिर से हम कैसे एल्काइल शिफ्ट करवाएंगे, ध्यान देना, यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए तो कैसे किस तरीके से हम यहाँ पे एल्काइल शिफ्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम नंबरिंग कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो यहाँ से जो 1 2 ग्रुप, यहाँ पे 1 2 ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा। और अगर हम इस स्ट्रक्चर को बनाएं, ये वाला 1 2, ये वाला 1 2 एल्काइल शिफ्ट फिर से होगा, 1 2 एल्काइल शिफ्ट अगर हम करवाएंगे यहाँ पे, यानी कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये आपका इस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा। तो यहाँ से आपके पास कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब रिंग एक्सपेंशन की बात होगी आपके पास ये बॉन्ड टूट के आपके पास इस पोजीशन पे जाके जुड़ा है। तो थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा ये हमारे पास है 1 पोजीशन और ये हमारे पास है 6 पोजीशन। 6 के साथ आपके पास यहाँ पे 7 अटैच है और 7 के साथ आपके पास यहाँ पे 8 अटैच है, 8 के साथ 9 है और 9 1 के साथ अटैच है। इस रिंग को मैंने ऐसे बनाया है। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो 1 पोजीशन है इसके साथ 1 पोजीशन के साथ 5 मेंबर अटैच है और 5 के साथ 4 मेंबर अटैच है, 4 के साथ 3rd है और 3rd के साथ 2 अटैच है। अब जो 2 मेंबर था जो पहले किसके साथ अटैच था, 1 के साथ। ये कुछ इस तरीके से रिंग थी। ये 1 2 एल्काइल शिफ्ट होने के बाद आपके पास ये जाके जुड़ गया 6 पोजीशन पे, ये जाके जुड़ गया 6 पोजीशन पे। तो अब आपको पता है जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो 1 पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये रीअरेंजमेंट बन गया। तो आपसे पेपर में ये पूछा गया था गेट के एग्जाम में, NAT में,
कि बताइएगा टोटल नंबर ऑफ 1,2 एल्काइल शिफ्ट कितने होंगे। तो ध्यान रखना कार्बोकैटायन के जो लेक्चर हैं, जहाँ हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ी, जहाँ हमने कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट पढ़ी, जहाँ हमने रिंग एक्सपेंशन पढ़ा, तो वो इंपॉर्टेंट है आगे नेम रिएक्शंस के लिए भी, तो उन लेक्चर को आप अच्छे से देखें। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पे, हाउ मेनी 1,2 एल्काइल शिफ्ट टेक्स प्लेस इन दिस रीअरेंजमेंट। तो आपके पास 1,2 शिफ्ट कितने हुए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इस रीअरेंजमेंट में जो आपका एबिलिटी में जो आंसर बनता है टोटल कितने नंबर आए, 4। धन्यवाद।